मैं रमेश कुमार बिंद और आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक है समूह से भिन्न का अलग करना। मतलब कि आपको चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन किसी न किसी माध्यम से समान रिलेटेड होंगे और उसके बाद एक ऑप्शन आपका अलग होगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है जैसे दिया है आपका वृत्त, चाप, रेखा, बिंदु और खष्टभुज, कोण और वर्ग और रेखा दिया है। तो हम इस कैसे हम छाटें कि इसमें से तीन ऑप्शन आपके सेम होंगे और एक ऑप्शन आपका अलग होगा। जैसे देखिए चाप से क्या बनता है, चाप से देखिए एक वृत्त है ना, है दो तीन चापों से हम मिला के क्या बना देंगे, वृत्त बना देंगे। मतलब कि चापों से मिलकर क्या बनता है, वृत्त बनता है। और रेखा मतलब जो बिंदुओं से मिलकर क्या बनता है, रेखा बनता है। तो मतलब कि ए इससे मिलकर बनता है, बिंदु से मिलकर रेखा बनता है और रेखा से मिलकर वर्ग मिलता है। देखिए एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, मतलब कि चार रेखा की जो बनी आकृति को क्या बनेंगे, वर्ग बनेंगे। वो रेखा की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। बट खष्टभुज हमेशा रेखा से मिलकर बना होता है, लाइन से मिलकर बना होता है, कोण से नहीं। पहले जब खष्टभुज ऐसे बनेगा, आपके क्या होंगी, आपकी 6 लाइनें एक साथ जुड़ी जाए तो अब जाकर खष्टभुज बनता है, कोण से नहीं मिलकर बनता है। इस रेखाओं से घिरी है, इनसे कोण बनता है, लेकिन कोण से मिलकर नहीं बनता है। खष्टभुज हमेशा रेखा से मिलकर बना होता है। मतलब कि सबसे अलग क्या होता है, आपका ये ऑप्शन सी अलग होगा। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न ये है कि सोना, आभूषण, लकड़ी, फर्नीचर, चमड़ा, जूते, चप्पल, क्या है, चमड़ा, जूते, चप्पल और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी। अब देखिए आभूषण किससे मिलकर बना होता है, आभूषण सोना से बना होता है, लकड़ी, फर्नीचर और चप्पल, चमड़ा, जूता। मतलब क्या है कि आभूषण किससे बनता है, सोने से बनते हैं। और लकड़ी से मिलकर क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। और चमड़ा से मिलकर जूते और चप्पल बनते हैं। लेकिन मिट्टी के बर्तन से मिट्टी नहीं बनती है, मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनते हैं। इसमें क्या हो गया कि आपका अलग दे दिया, उल्टा दे दिया है। इसीलिए आपका प्रश्न 2 का डी अलग होगा। आए समझ में। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका तीसरा दिया है पक्षी, पंख, भवन, ईंट, कार, पेट्रोल और पुष्प, पंखुड़ी। ये आपके क्या है, ऑप्शन है। अब देखिए पक्षी किससे मिलकर बनी होती है, मतलब उसका उड़ने का साधन क्या होता है, या पक्षी किससे मिलकर बनी होती है, पंखों से। यदि किसी भी पक्षी का पंख ना हो तो मतलब कि वो उड़ नहीं सकता, वो पक्षी मतलब कि कहला नहीं सकती है। बट लेकिन पक्षी हमेशा किससे मिलकर बनी होती है, पंखों से मिलकर बनी होती है। एक भवन किससे मिलकर बना होता है, ईंटों से मिलकर बना होता है। एक पुष्प किससे मिलकर बना होता है, पंखुड़ियों से बना होता है। पंखुड़ियों से मिला को क्या बनता है, पुष्प बनता है। लेकिन कार आपको पेट्रोल से नहीं मिलकर बना होता है, वो तो एक चलने का माध्यम है। लेकिन कार हमेशा लोहा नट बल्टू से मिलकर बना होता है। तो सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, सी। इसलिए ऑप्शन सी यहां पर सही हुआ। अब देखिए चौथा प्रश्न देखिए, हाथ, पैर, आंख, नाक, शरीर, सिर, कलाई, उंगली। ये देखिए ये क्या है, छोटी अंग है। हाथ आपका हो गया, पैर हो गया, आंख हो गया, नाक हो गया, ये छोटे छोटे अंग हैं। और आपके कलाई हो गया और उंगली हो गया, ये क्या है, शरीर के अंग हैं। लेकिन ये पूरा यहाँ पर शरीर का चर्चा कर दिया है, इसीलिए ये सबसे अलग होगा। और देखिए पांचवा प्रश्न देखिए आपका इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको एक अलग छाटना है। तो जैसे पृथ्वी पर कौन रहता है, मनुष्य रहता है। पृथ्वी पर कौन रहता है, मनुष्य रहता है। पक्षी देखिए, मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है। रेलगाड़ी कहाँ रहती है, स्टेशन पर रहती है, उस पर रहती है। लेकिन पक्षी कहाँ रहती है, पेड़ों पर रहती है, आकाश में नहीं रहती है। आकाश में उड़ती है, वो क्या करती है, आकाश में वो उड़ती है, आकाश में रहती नहीं है। पक्षी कहाँ रहती है, पेड़ों पर रहती है। लेकिन यहाँ पर आपका अलग ऑप्शन निकला, इसलिए ये ऑप्शन बी सही है। आपका देखिए आपका छठवां प्रश्न देखिए, माँ, बेटी, चाचा, भतीजा,
पिता पुत्र भाई बहन। अब इसमें आप कैसे अलग छाटेंगे, सारा क्या है लगभग सेम है ना, लगभग सेम आपको दिख रहे होंगे, आपके माइंड में आ रहा होंगे, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक जनरेशन का अलग है, माँ है उसके नीचे क्या आएगी, बेटी आएगी, चाचा है उसके नीचे आएगा भतीजा, और पिता पुत्र इनमें एक जनरेशन का गैप है, एक जनरेशन का मिलाप है। लेकिन भाई बहन क्या है, दोनों का जनरेशन क्या है, दोनों का संबंध क्या है, सेम लेवल पर है, इसीलिए एक अलग होगा। देखिए माँ हो गया, यहाँ बेटी हो गया, एक जनरेशन डाउन हो गए इनका संबंध हो रहा है। और चाचा भतीजा, चाचा हो गया और उसे इसके भाई का इसका हो गया बेटा, तो ये क्या एक जनरेशन का गैप है, लेकिन इसमें भाई बहन का दोनों का सेम जनरेशन है, इसलिए हम विटामिन मतलब कि हम ऑप्शन डी को गलत ठहराएंगे। आएंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।